Good morning student. Welcome to the TSN online classes. Student, after 1 week gap, we start our study again. And today I will read subject math for class HKG. In math subject, first we start ascending order, descending order. Fine? बच्चों, आज हम लोग वापस 1 वीक के गैप के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैथ सब्जेक्ट में आपकी जो राइटिंग बुक है बच्चों, आपकी जो राइटिंग बुक आपको मिली होगी उसमें सब्जेक्ट मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। और इस मैथ सब्जेक्ट में सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी वर्कशीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं पहले इनको आपका मीनिंग इनकी मीनिंग आपको समझा देती हूँ, है ना बच्चों। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बच्चों ऊपर की तरफ बढ़ना, है ना, मतलब आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ना। जैसे स्टेप में हम बढ़ते हैं उस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ चलना, नीचे से ऊपर जब चलते हैं वो कहलाते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जब कोई नंबर हम मतलब 0 से स्टार्ट करके या 1 से स्टार्ट करके ऊपर आगे तक लेके जाते हैं 2, 3, 4, 5, ये कहलाते हैं असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों ऊपर से नीचे, मतलब उल्टा चलना, ऊपर से नीचे। जैसे हमारा नंबर 10 है, या उल्टी गिनती भी हम बैकवर्ड काउंटिंग भी बोलते हैं जिसको, है ना। नंबर 10 है तो उसके बाद उसको उल्टा पढ़ेंगे तो हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसे और एक्सप्लेन करती हूँ मैं। असेंडिंग ऑर्डर इज लाइक गोइंग अप द स्टेयर्स, फुल स्टॉप। बच्चों असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं कि जैसे आप स्टेयर्स पे जब चढ़ते हैं, है ना, जब उस पर चलते हैं, उस पर चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेयर, फिर सेकंड, थर्ड स्टेयर, फिर फोर्थ, है ना। इस तरह से एक एक स्टेयर्स पे आप चढ़ते जाते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। अब इसको मैं एक लेमन की तरह और समझाती हूँ। देखो बच्चों, जब आपके घर पे सीढ़ियाँ होती हैं, आप स्कूल में या घर पे जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, है ना, सीढ़ियाँ जानते हो, स्टेयर्स, है ना बच्चों। तब जब आप उस पर चढ़ते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले नीचे वाले स्टेप पे चढ़ते हो, है ना, पहले जो फर्स्ट होती है उस पर। उसके बाद अपना दूसरा पैर रखते हो सेकंड पे, फिर अपना फर्स्ट पैर रखते हो वापस थर्ड पे, है ना, उसके बाद 4 पे, फिर 6, 4, 5, 6, है ना, इस तरह से। तो मतलब जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं नीचे से ऊपर, अगर आपको नीचे से ऊपर छत पे, है ना, ऊपर टॉप पे जाना है तो आप क्या करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपकी स्टेयर्स बनी होती है, आपकी सीढ़ियाँ जो बनी होती है, जब आप उस पर चलते हो, है ना, तो ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ चढ़े जा रहे हो, ऊपर की तरफ चलते जा रहे हो, तो ये क्या कहलाता है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर। आप किस ऑर्डर में चल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब आप स्टेयर्स पे या आपकी सीढ़ियों पे, है ना, सीढ़ियाँ आपने देखी है ना बच्चों, जो घर पे होती है हमारे छत पे जाने के लिए, जिस पे हम चल के जाते हैं, वो स्टेयर्स कहलाती हैं, सीढ़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है ना। तो जब आप उस पर, आपको अगर नीचे से ऊपर छत पे जाना है तो आप क्या करते हो, स्टेयर्स के थ्रू जाते हो, है ना। तो जब आप उस पर स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाते हो वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ रहे हैं। अब आप अपन इसको मैथ्स में नंबर्स के अकॉर्डिंग समझेंगे तो कैसे होगा, देखिए नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया है बच्चों। यहाँ पे आपको काउंटिंग लिखी गई है, 1 to 10 नंबर्स लिखे हैं। तो हम जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको रीड करते हैं तो हम इस तरह से रीड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो इट मीन्स 1 से लेके 10 तक आप जब नंबर्स रीड करते हो, पढ़ते हो, तो ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। समझ गए बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर क्लियर हुआ आपको। क्या बताया मैंने कि जब आप नंबर 1 से लेके 10 तक रीड करते हो या नंबर 1 to 10 चलते हैं, जब आप रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपने सबसे छोटे नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर ऊपर तक जब आपने रीड किया, या आप नीचे से लेके ऊपर तक आप गए, ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। फाइन, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट उल्टा, है ना। मतलब ऊपर से नीचे, यानी जब आप अपनी स्टेयर्स पे, घर पे, जब आप अपनी सीढ़ियों पे, जब ऊपर छत से लेके वापस नीचे अपने नीचे घर पे आते हो, है ना, ऊपर छत से नीचे घर पे आते हो स्टेयर्स पे चलते हुए, तो ये कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना। अब इसको हम नंबर्स में काउंटिंग के थ्रू समझते हैं। तो इसमें लिखा है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। मतलब आप उल्टी गिनती चल रहे हैं, आप बैकवर्ड काउंटिंग चल रहे हैं। समझ गए, इसके जस्ट अपोजिट हुआ ना, इसका जस्ट उल्टा हुआ, है ना। कैसे काउंटिंग की आपने, 10 to 1।
आपने 10 से लेके नंबर 1 तक नीचे बैकवर्ड मतलब नीचे की तरफ आप चले, है ना, आपने नीचे उल्टी काउंटिंग की तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से देखिए 10, 9, 8, आप ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फाइन, अब इसको इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं बच्चों। नीचे एक एक्टिविटी दी है, देखिए इसमें एक बॉय दिया है, एक डायग्राम दिया है, इसमें दिखाया है कि एक बॉय है जो अपने स्टेयर्स पे चल रहा है ना, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। तो देखिए कैसे कर रहा है वो। इधर से स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट साइड से। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो नंबर 1 से लेके ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर 10 तक आता है, तो ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। मतलब वो स्टेप्स पे नीचे से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, या नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक जा रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ के जा रहा है, ये कहलाता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इस साइड देखेंगे हम राइट हैंड साइड पे बच्चों एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये बॉय है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है बच्चों, मतलब ये ऊपर टॉप से लेके नीचे फ्लोर तक आ रहा है। ठीक है ना, मतलब ऊपर नंबर 10 से लेके नीचे नंबर 1 तक यहाँ तक चल के आएगा। तो काउंटिंग ऊपर से करेंगे हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइन, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ जब हम चलते हैं, ये बॉय जब ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा तो ये कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब वो ऊपर नीचे से ऊपर जाता है तो ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। फाइन बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये सब क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो इससे आप एक तो इसकी एक्सरसाइज करना सीख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप बैकवर्ड काउंटिंग भी सीख जाएंगे, है ना, उल्टी गिनती जिसे कहते हैं, आप बैकवर्ड काउंटिंग करना भी सीख जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट पेज पे आइए बच्चों। नेक्स्ट पेज पे आपको काउंटिंग नंबर्स के थ्रू, काउंटिंग के थ्रू आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर एक्सप्लेन किया गया है। हम करते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर और रेगुलर काउंटिंग। जो रेगुलर काउंटिंग है और उसमें असेंडिंग ऑर्डर हम किस तरह से रीड करते हैं, स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट 10 आफ्टर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है हमारी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। फाइन, ये नंबर्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। 1 से लेके 20 तक जब हमने काउंटिंग रीड की, रेगुलर काउंटिंग जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आप काउंटिंग बोलो बच्चों, है ना, रेगुलर काउंटिंग मीन्स आपको कहते हैं कि कहा जाए कि आप 1 to 20 काउंटिंग रीड करो या बोलो या सुनाओ, तो आप कैसे सुनाएंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, 20। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। आपने रेगुलर काउंटिंग 1 to 20 रीड की, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर हुई। 1 से लेके 20 तक आपने पढ़ा, या आपने नीचे से ऊपर की तरफ आप गए, नंबर 1 से लेके आप नंबर 20 तक आप जब रीड करते हैं तो ये कहलाती है असेंडिंग ऑर्डर। फाइन, नेक्स्ट नीचे देखेंगे बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर और रिवर्स काउंटिंग। ये रिवर्स काउंटिंग जिसको कि मैं अभी बैकवर्ड काउंटिंग बोल रही थी बच्चों, वो सेम होता है। रिवर्स काउंटिंग मतलब उल्टी गिनती बोलना या ऊपर से नीचे की तरफ चलना, है ना, या बैकवर्ड काउंटिंग भी उल्टी गिनती कहलाती है। ठीक है, तो ये रिवर्स काउंटिंग है बच्चों। जैसे कि ये पहले आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग थी जो रेगुलर थी, है ना, इसी को उल्टा आपको लिखा गया है, यहाँ पे रिवर्स में लिखा गया है। तो नीचे वाली लाइन जो थी ये यहाँ से 20 से स्टार्ट किया गया और लास्ट में क्या आएगा 1। तो इसको रीड करते हैं हम 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11। एंड नेक्स्ट दिया है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये क्या हो गया, रिवर्स काउंटिंग। हमने उल्टी गिनती बोली, बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग की है, या एक तरह से हम कह सकते हैं हमने ऊपर से नीचे की तरफ हम चले, तो ये कहलाता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक्सप्लेन हुआ बच्चों अच्छे से आपको। चलिए नेक्स्ट नीचे दिया है बच्चों, इसमें आपको एक एक्सरसाइज दी है, ये दिया है फिल इन द सर्किल। आपको ये सर्कल्स दिए हैं बच्चों, है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे असेंडिंग ऑर्डर के सर्कल दिए हैं और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर के दिए हैं। ये सर्कल बच्चों ब्लैंक है, इसको आपको फिल करना है करेक्ट नंबर से, है ना, आपको इसको फिल करना है करेक्ट नंबर से। और नंबर्स कहाँ दिए हैं, सेंटर में। नंबर्स में ये दोनों साइड जो आपको सर्कल दिए हैं उनके बिल्कुल बीच में सेंटर में आपको नंबर्स हैं, इनको आपको ध्यान से देखने हैं, रीड करने हैं। और इस साइड आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और राइट साइड पे आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, और राइट साइड पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। फाइन, लेट स्टार्ट, फिल इन द सर्किल असेंडिंग ऑर्डर। देखिए जैसे ये नंबर दिए हैं बीच में 14, 16, 19, 20 एंड 18, ये नंबर्स दिए हैं बच्चों, इनको आपको यहाँ सर्किल में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब आप बताइए असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर या छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, है ना, या रेगुलर काउंटिंग जो बोलते हैं हम, वो कहलाते हैं असेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर बच्चों 14, तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे यहाँ 14। नेक्स्ट 14 आफ्टर 16, 14 से बड़ा नंबर कौन सा हुआ बच्चों, 16, तो हम नंबर 16 इस सर्किल में फिल करेंगे। 16 के बाद कौन सा नंबर आता है बच्चों, 18, 18 नंबर यहाँ सर्किल में फिल करेंगे बच्चों। आप इस तरह से चलेंगे बच्चों, लेफ्ट टू राइट, है ना, उल्टा नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से आपको फिल करना है। नेक्स्ट 18 आफ्टर 19 एंड 19 आफ्टर 19 के बाद क्या आता है 20। तो आपने इसमें एक चीज़ और क्लियर की बच्चों, एक चीज़ और समझ में आई कि आपको छोटे से बड़ा नंबर चलना है। तो ये जो नंबर्स हैं इसमें आपको पहले तो ढूंढना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, सबसे पहला आएगा 14, 16, उसके बाद 18, 19 और लास्ट में 20। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नीचे वाला स्टेप करेंगे हम। इसमें देखिए ये नंबर्स ही हैं, तो सबसे छोटा नंबर 3 यहाँ फिल करते जाइए, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6 और लास्ट में 8। सबसे छोटा नंबर हो गया 3 और सबसे बड़ा हो गया 8, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, इस तरह से आप फिल करेंगे। नेक्स्ट दिया बच्चों नंबर, देखिए इसमें सबसे छोटा है 9, फर्स्ट सर्किल में करेंगे, देन 12, देन 13 एंड देन 15 एंड लास्ट में 17। दीज आर असेंडिंग ऑर्डर, 9, 12, 13, 15 एंड 17। फाइन, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट किए। अब इन्हीं नंबर को बच्चों यहाँ राइट साइड पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे। फाइन, लेट्स स्टार्ट। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब बड़े से छोटा। सबसे बड़ा नंबर बच्चों सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा नंबर लास्ट में आएगा। फाइन, देखिए सबसे बड़ा नंबर 20, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नंबर 20, देन 19, देन 18 एंड 16 एंड लास्ट में 14। सबसे लास्ट में 14 नंबर, मतलब सबसे बड़ा 20 वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। समझ गए बच्चों? मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको ढंग से समझना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, नेक्स्ट क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना है और नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें सबसे बड़ा नंबर, बिग नंबर 8, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 5, देन 4 एंड देन 3। बड़े से छोटा, सबसे बड़े से सबसे छोटा, 8, 6, 5, 4, 3, बड़े से छोटा नंबर चल रहा है, मतलब ऊपर से नीचे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ा नंबर है बच्चों 17, देन 15, देन 13, देन 12 एंड लास्ट में 9। रिवर्स काउंटिंग हो गई बच्चों, रिवर्स काउंटिंग चल रही है ना, मतलब बड़े से छोटा, सबसे बड़ा पहले 17, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। फाइन, तो आज हमने बच्चों कौन सी एक्सरसाइज किया, आपका चैप्टर किया अपन ने असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट किया, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद उसको रेगुलर काउंटिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे एक्सप्लेन किया, फिर रिवर्स काउंटिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हमने ये आपकी एक्सरसाइज की है, ठीक है, फिलअप्स किए हैं जिसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट किया है। और ये वर्क आप अपने आप करेंगे बच्चों, इसी राइटिंग बुक में आपको फिल करना है, आपको किसी और में नहीं करना है, इसी में कंप्लीट करना है। ठीक है, और खुद से करेंगे, अगर नहीं आता है तो पेरेंट्स की हेल्प लें, लेकिन आप उनसे नहीं लिखवाएंगे। फाइन, थैंक यू।